प्रिय विद्यार्थियों, पुनः नमस्कार। अब हम दूसरा पैराग्राफ जो इस पाठ में है उसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है, अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना आजकल आपने कहते हैं बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता न अस्ति अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। सर्वत्र यानी सब जगह, आजकल सब जगह चीज़ें खरीदने में, आजकल सब जगह चीज़ें खरीदने में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ले लिया है। गृहीतवंत का अर्थ होता है ले लिया है, अर्थात चीज़ें खरीदने में रुपयों का स्थान किसने ले लिया है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने। फिर उसके बाद में आगे लिखा हुआ है, वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यते। अर्थात वित्तकोशस्य मतलब बैंक की, बैंक के सारे कार्य भी कंप्यूटर से संपादित होते हैं। संपाद्यन्ते संपादित होते हैं या संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा अनुप्रयोगा यहाँ जो शब्द आया है इसका मतलब होता है बहुत प्रकार के अनुप्रयोग। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। रुपयों पैसों के बिना व्यापार में सहायक है। मुद्राहीनाय, मुद्रा के बिना, हीन शब्द का मतलब है रहित या बिना, तो मुद्रा के बिना ही विनिमयाय सहायका संति, लेन देन में सहायक है। विनिमय मतलब यहाँ पे लेन देन या व्यापार, कैशलेस ट्रांजेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं। फिर अगला पद्यांश कहता है, कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेल यात्रा पत्र, जिसको हम रेल टिकट कहते हैं, और वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा का जो टिकट है वो कहते हैं, उसकी अनिवार्यता अद्य आज न अस्ति नहीं है, आज उसकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ये सारे के सारे पत्र, सर्वाणि पत्राणि सारे पत्र, अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे हमारे मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने ईमेल नामक स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं। यानी संदृश्य वयम सौकार्येण यात्रया, यानी संदृश्य जिनको दिखाकर, संदृश्य शब्द का अर्थ होता है दिखाकर, यानी जिनको, वयम हम लोग, सौकार्येण जिनको दिखाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सौकार्येण यात्राया आनंदम ग्रहणीम, हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आजकल आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र कहते हैं सभी जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुं शक्यते शुल्क दिया जा सकता है, अर्थात पैसे उनको पे किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है, तद्दिनम न अति दूरम, अर्थात वह दिन अब दूर नहीं है। तद्दिनम न अति दूरम, वह दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। क्या दिन ज़्यादा अब दूर नहीं है? यदा वयम हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। यदा यानी जब, वयम हस्ते एकमात्रम, वयम कहते हैं हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्रम केवल एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय फ़ोन लेकर, मोबाइल फ़ोन लेकर, चल दूरभाष यंत्र का मतलब मोबाइल, आदाय मतलब लेकर, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य, साधितुम मतलब कंप्लीट करना, संपन्न करना, समर्था भविष्याम समर्थ हो जाएंगे, सारे कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपूट के मतलब जेब कहते हैं। वस्त्रपूट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्य आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इनकी आवश्यकता भी नहीं होगी, भविष्यति यानी होगी। पठनार्थम पुस्तकानां
समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त प्राय हो जाएगी, अर्थात लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका या कर्गद्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ शब्दकोश शब्द का मतलब होता है डिक्शनरी। शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान के अन्वेषण करने के, अन्वेषण मतलब खोज करने के लिए। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए अर्थात जानकारी के लिए मार्गदर्शक की अथवा मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी, अर्थात मोबाइल से सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। मोबाइल ही हमें रास्ता बताएगा और मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी, सारे मानचित्र इसी में मिलते हैं। एतत् सर्वम एकन एव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम, ये सब कार्य एकेन एव मतलब एक ही, यंत्रेण यंत्र से कर सकते हैं। ये सारे कार्य हम एक ही यंत्र से कर सकते हैं, जिसको हम चल दूरभाष यंत्र या मोबाइल कहते हैं। शाक आदि कार्यार्थम, सब्जियों आदि की खरीदारी के लिए, शाक आदि कार्यार्थम, फल क्रयार्थम और फल क्रय करने के लिए, विश्राम गृह कक्षम सुनिश्चित कर्तुम, और विश्राम गृह में कमरे बुक करने के लिए, सुनिश्चित करना मतलब बुकिंग करना, बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में पैसा देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में भी शुल्क देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम, किसी को बहुत दान देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्र एवं अलम, ये चल दूरभाष यंत्र ही अलम यानी काफ़ी है, पर्याप्त है, अर्थात इससे ये सारे कार्य हो जाएंगे। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो इस तरह से डिजिटल भारत ने इस दिशा में तेज़ी से प्रगति की है, या हम आगे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन। अगली वीडियो में हम आपको प्रश्नोत्तर हल करना बताएंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।